किसान भाइयों, फिलहाल अमरूद के बाग में खड़े हैं भाई। अशोक भाई के खेत में पहुंचे हैं और ये जो वैरायटी है अपने आप में मिठास के नाम से जानी जाती है भाई। टेस्ट काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी भारी संख्या में इसके ऊपर फ्रूट आते हैं। ये देखिए, सीजन जा चुका है लगभग, अमरूद का तुड़ाई हो चुकी है। देखिए ये टोकरी एक रखी हुई है, इसके अंदर अमरूद हैं, तो सारी चीज़ें चेक करवाएंगे। लेकिन इसके ऊपर अभी भी भाई पौधों के ऊपर काफ़ी संख्या में फल अभी भी बचा हुआ है। ये देखिए गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर पूरी डिटेल में हम अशोक भाई से बात करेंगे भाई, कितने के ऊपर पौधा लगा रखा है, कितने पौधे हैं, कितने एकड़ में लगा रखा है। स्वागत है अशोक भाई। राम राम जी। सबसे पहले तो वैरायटी के बारे में बता दो, उसकी खासियत क्या है, वैरायटी के ऊपर सबसे पहले बताइए। ये वैरायटी जो है ये है हिसार सफ़ेदा वैरायटी, जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने तैयार की थी। एक साथ में दो वैरायटी लॉन्च करी थी, हिसार सफ़ेदा और हिसार सुरखा। जो ये आपको सामने दिखाई दे रही है हिसार सफ़ेदा है। इसकी खासियत की बात करें तो खासियत इसमें ये होती है कि इसका फल है वो गोल होता है, बिल्कुल गोल होता है, चिकना होता है, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होता जैसे और वैरायटियों में होता है। बिल्कुल अशोक भाई, क्योंकि भाई वैरायटी के नाम पर काफ़ी नर्सरी वाले या फिर कोई भी कह लीजिए, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, तो वैरायटियों के नाम पर धोखा भी करते हैं लोग। तो वैरायटी को किसान भाई कैसे पहचाने कि भाई ये हिसार सफ़ेदा है? देखो, हिसार सफ़ेदा अगर कहीं से पौधा खरीदना है तो किसान वहाँ से खरीदे कि पहले उसके मदर प्लांट लगे हुए हों और बंदा खुद तैयार कर रहा है या कहीं बाहर से लाके बेच रहा है। अगर जहाँ से खुद तैयार कर रहा है ना, वहीं से पौधा ले और उसके मदर प्लांट देख के लें। भाई उसके लगा हुआ बाग है उसको देखें, अगर फ्रूटिंग का टाइम हो तो आप जाके वहाँ फ्रूट देखें, फिर आप पौधा लें। तो उस सबसे पहले और लास्ट मार किसान को यही होती है कि उसको पौधा ही जेन्युइन नहीं मिलता। इसकी वजह से उसको परेशानी आती है। बाग में 3-4 साल बाद में बाग जब देखता है कि वैरायटी लगाई थी हिसार सफ़ेदा, निकल रही कुछ और है, फिर बाग को उखाड़ता है, फिर रिप्लेसमेंट करता है, कहीं मन टूट जाता है फार्मर का, तो काफ़ी परेशानी उसको, किसान को नुकसान भी झेलना पड़ता है। ठीक है, ये तो बात हुई फ्रूट को देखकर किसान पहचान सकता है, लेकिन ये तो बाद की बात हो गई। इसके पत्ते में कोई ऐसी खासियत पत्ते के ऊपर भाई इसको पहचान सके, इसका साइज़ वगैरह, या फिर कैसे पहचाने स्टार्टिंग में, थोड़ा सा आइडिया? देखो, स्टार्टिंग में पहचान करना किसान के लिए बहुत मुश्किल है। नर्सरी वाला ही पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि एक इसमें मिलती जुलती वैरायटी आती है बर्फ खाना। अच्छा, बर्फ खाना बोल के एक वैरायटी आती है जो यूपी में काफ़ी चलती है और काफ़ी लोग उसके पौधे तैयार करते हैं। पत्ते सेम डिट्टो होते हैं। तो अगर आपको हिसार सफ़ेदा जब बर्फ खाना दे दिया तो आपको बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएगा। नर्सरी वाला भी नहीं बता सकता कि बर्फ खाना है या हिसार सफ़ेदा है। बाकी हिसार सफ़ेदा के पत्ते वो चौड़े और लंबे होते हैं, पूरे लंबे साइज़ के इसके पत्ते होते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग ज़बरदस्त लगती है, ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, और अगर आप सीजन के टाइम में लेते हो तो फ्रूट लगा हुआ मिल जाएगा आपको। पौधे जब आप नर्सरी लेते हो, नर्सरी पे ही पौधों पे फ्रूटिंग देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बिल्कुल भाई, क्योंकि जो कलमी पौधे आते हैं आजकल, उनके ऊपर फ्रूटिंग लगी हुई होती है। जब किसान भाई सीजन के टाइम पर अगर लेने जाता है तो छोटे छोटे पौधों के ऊपर फल मिलेगा जी, तो उसको देखकर आसानी से पहचान सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसकी रोपाई कौन से महीने में करी और कौन से महीने में किसान को करनी चाहिए? उसके साथ में पौधे से पौधे की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, साथ में फंगस वगैरह की दिक्कत आती है, दीमक की दिक्कत आती है, तो उसके लिए कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो, सबसे पहले बात करते हैं रुपाई की, तो इसकी रुपाई जुलाई से लेकर नवंबर तक किसान भाई कर सकते हैं। अभी हमारी ये जो प्लांटेशन है ये जुलाई की थी। हमारी अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे इसकी रुपाई कर रखी है हमने, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी है 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी है वो है 10 फीट, यानी कि मैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी से कर रखी है। लेकिन जो किसान भाई बाग लगाना है, जिसको लंबे टाइम बाग चलाना है, वो अपनी प्लांटेशन है वो 10x10, 10x12, 8x12 पे कर सकते हैं। चूँकि हमें इन पौधों से ग्राफ्टिंग के लिए कलम चाहिए होती हैं, साइंस चाहिए होता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अल्ट्रा डेंसिटी पे लगा रखा है। किसान भाई 12x8 पे लगा सकता है, 10x15 पे लगा सकता है, 12x12 पे लगा सकता है, 15x15 पे लगा सकता है। वो किसान पे प्रूनिंग पे उसको ध्यान रखना पड़ेगा, कितना फोकस कर सकता है उस चीज़ पे, उस हिसाब से अपनी बागवानी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया भाई कितनी डिस्टेंस रखनी चाहिए। इन्होंने इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी कम इसलिए रखी है क्योंकि इनको फ्रूट नहीं लेना इससे। ये इनके पास में नर्सरी है, काफ़ी बड़ी नर्सरी है, तो ये इससे पौधे तैयार करते हैं, कलम लेते हैं इससे एक प्रकार से, तो उसके लिए इन्होंने रख रखी है। यानी कि इन्हीं पौधों से आप नया पौधा तैयार कर देते हो? जी, ये हमारे मदर प्लांट हैं। मतलब जो फल इन पे लगा हुआ ना, इनसे हम पौधे तैयार करेंगे तो ऐसा ही फल जो इनसे पौधे तैयार होंगे उन पे आपको मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि वैरायटी की जेन्युइन की गारंटी रहती है।
जहाँ कोई हमें हल्का पौधा लगता है या जिस पौधे फ्रूटिंग कम होती है हम उस पौधे को हटा देते हैं या फिर उसको निशान कर देते हैं, हम उससे ग्राफ्टिंग है वो नहीं लेते। जिनका टेस्ट वाइज चेक करके इसका टेस्ट अच्छा है, इसका साइज अच्छा है, इसका फ्रूट सही साफ सुथरा है, उसी के हम कलम है वो लेते हैं। तो ये इनकी आंखों के सामने होता है भाई, सारी चीज़ें ये अपने यहाँ पर चेक करके उसके बाद में इन्हीं से नया पौधा तैयार करते हैं। एक एक पौधा अलग से सिलेक्ट करके उनसे एक पौधे से हज़ारों पौधे ये तैयार कर देते हैं। अगर अशोक भाई बात करें हम कि भाई पौधा किसान भाई लगाता है तो सबसे पहले तो बड़ी दिक्कत आती है दीमक की। कोई किसान भाई खाने के लिए अपने प्लाट में लगाता है, खेत में लगाता है एक दो पौधा, तो देखने को आता है कि भी अमरूद में दीमक सबसे पहले लगती है, फंगस की दिक्कत आ जाती है, निमाटोड की आ जाती है। तो उसको कैसे रोके, कौन सी दवाइयों का प्रयोग करें? देखो किसान भाई दीमक के लिए अगर दीमक की शिकायत है तो वह हींग का पानी यूज़ कर सकता है। ऑर्गेनिक में अगर कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालना चाहता तो हींग का पानी 2 ग्राम हींग एक पौधे में 30 दिन से डाल दे। लेकिन मैं बता दूं दीमक मरेगी नहीं उससे, केवल भाग जाएगी, यानी पौधे जहाँ तक उसकी हींग की स्मेल रहेगी वहाँ तक वो है दीमक वो नहीं आएगी। इसके बाद में आती है बड़ी समस्या फंगस की। तो फंगस के लिए किसान भाई फिटकरी का पानी यूज़ कर सकते हैं, जो अपने घरों में यूज़ होती है उस फिटकरी का पानी। एक बादाम मान जो हम बादाम की गिरी होती है उतना एक पौधे में एक काफ़ी होती है, पानी में से डाल के छोड़ दे, वो पिघल जाए तो पौधे में ड्रिंचिंग कर दे उसकी, तो फंगस नहीं आएगी। इसके बाद में आती है कि नीमाटोड की बीमारी आती है, अमरूद में बहुत भयंकर आती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों से एक बात मैं क्लियर कह देता हूँ कि अगर कोई बाग लगाना चाहता है, बागवानी करना चाहता है अमरूद की, तो अपने जगह का चयन ऐसा करें कि जहाँ पे काली मिट्टी हो, सख्त मिट्टी हो। अगर बलुई मिट्टी है, दोमट सी मिट्टी है, दोमट मिट्टी फिर भी चल जाती है, लेकिन अगर प्योर बलुई मिट्टी है तो वहाँ पे इसकी खेती करने से बचें, क्योंकि अगर वहाँ पे इसकी खेती कर ली तो निमाटोड आना संभाविक है। आप जितना पैसा बाग पे नहीं कमाया नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा है वो किसान का दवाई पानी पे लगता रहेगा, फिर भी कंट्रोल में नहीं आएगा, आखिरकार उसको निराशा ही हाथ लगेगी। तो बालू मिट्टी में अमरूद की बागवानी करने से बचें। काली मिट्टी, सख्त मिट्टी जितनी होगी अमरूद के लिए उतनी अच्छी रहेगी, जिसमें निमाटोड की बीमारी नहीं आएगी। अगर फिर भी किसान भाई एक दो पौधा अपने घर पे लगा रखा है तो उसके लिए बता दूं, गेंदा पौधे की जड़ में लगा के रखें, लहसुन का पानी डालते रहें, देसी नीम होते उसके पत्ते डालें, उसकी निबोली है पौधे के आजू बाजू रखें, ताकि वो पौधा निमाटोड से भी कंट्रोल हो रहेगा। और इसके अलावा जैसे सीजन होता है, सीजन वाइज है, किसान भाई पौधे के आजू बाजू है वो प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। अगर अपना प्याज गल गया सड़ गया तो उसको एक ड्रम में डाल के उसका पानी इसको दे सकते हैं, तो निमाटोड रोकने में वो काफ़ी वो बिल्कुल भाई, जो अशोक भाई ने बताया कि प्याज, लहसुन, गेंदा लगा सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी भी। जो अपना भिवानी ज़िले का अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र है गिगड़ाऊ के अंदर, लोहारू के पास में, उसके अंदर भी भाई अमरूद के पौधे की बिल्कुल जड़ के पास में चारों तरफ उन्होंने प्याज लगा रखे थे और गेंदे के पौधे भी लगा रखे थे। तो ये निमाटोड से बचाव का काफ़ी बेहतरीन और सस्ता, बिल्कुल आप कह सकते हो फ्री का इलाज है जी। तो ये चीज़ आप अपना सकते हो। तो अशोक भाई किसान लगाता है फ़ायदे के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद लगे पौधे के ऊपर, वो वैरायटी चाहिए। दूसरा, वो वैरायटी मीठी भी होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि फल है, खाने वाली चीज़ है। जो वैरायटी मिठास होगा जिसमें, उसके रेट भी ज़्यादा मिलेंगे और जल्दी बिकेगी। तो मिठास तो जो हिसार सफ़ेदा है इसकी कहने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं, मिठास के लिए जानी जाती है। लेकिन प्रोडक्शन कितनी देती है, प्रोडक्शन शुरू कब से होती है, इनकम आनी कब से शुरू हो जाएगी पौधा लगाने के बाद में? सबसे पहले तो मिठास की बात कर लेता हूँ। तो इंडिया में अब तक सबसे टॉप पे है हिसार सफ़ेदा। इससे अच्छा मीठा कोई फल नहीं है अमरूद के अंदर अन्य वैरायटियों में। साफ़ सुथरा फल है, मीडियम साइज़ आता है। बाज़ार में अगर आप 2 क्रेट लेके जाते हो कि हिसार सफ़ेदा की लेके जाते हो, एक किसी अन्य वैरायटी के ले जाते हो, तो सबसे पहले जो दुकानदार है वो हिसार सफ़ेदा को प्रेफरेंस करेगा कि ये वैरायटी दे, और इसका रेट भी आपको मार्केट में अन्य वैरायटियों से है वो ज़्यादा मिलेगा। साफ़ सुथरी स्किन आती है इसकी, बाहर से जो चिकनाहट है, जो चमक है, वो अन्य किसी वैरायटी में नहीं होती। ये तो इसकी खासियत हिसार सफ़ेदा की। बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन में क्या है कि पौधा जब हम आपको देते हैं, क्योंकि हमारी नर्सरी है ऑर्गेनिक रियल नर्सरी जो गाँव मोहनान पे है, जो हम इनसे पौधा तैयार करते हैं, तो जो तैयार पौधे हैं उन पे भी आपको सीजन के टाइम में फल लगा दे देते हैं। तो ये नहीं कि फल आएगा कितने समय में। अब बात ये है कि हमें उसे रखना कितने टाइम के बाद है पौधे पे। देखो, अगर स्टार्टिंग में पौधे पे हमने फ्रूट रख लिया तो पौधे अपना वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो पौधे की वृद्धि की जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाएगी और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो पहले 2 साल आपको फ्रूट नहीं लेते हो, सैंपल के लिए आप किसी पौधे पे एक दो रख लेते हो इक्का दुक्का, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा फल उस पर मत रखिए। पौधा अपनी तरफ से पूरा फल उठाएगा।
हमें उस पर फल बिल्कुल नहीं रखना है। सैंपल अपने घर पे खाने के लिए एक दो आप रख सकते हैं। 2 साल के बाद उस पर आप फ्रूट रखोगे तो पौधा भी ग्रोथ पे होगा, फ्रूट भी, प्रोडक्शन भी अपने को अच्छी देगा। अब बात करते हैं कि कितना प्रोडक्शन हमें एक पौधे से मिल सकता है। मिलने तो जो स्टार्टिंग है, एक तो बात होती है केयर पे। अगर किसान भाई अच्छी केयर कर लेता है तो एक पौधे से कम स्टार्टिंग 50 केजी से लेके 1 क्विंटल तक फल है वो चला जाता है पूरी साल का। यानी कि साल में पौधे पे 2 बार फल लगता है, तो 1 क्विंटल तक एक पौधे का प्रोडक्शन है वो चला जाता है। और किसान भाई 1 एकड़ में 440 पौधा लगा के तो आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं आराम से कितना प्रोडक्शन उस पर हो जाएगा। और मार्केट में रेट है जो सबसे तेज़, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे जो ज़्यादा, अगर आप मार्केट में जाओगे, मंडी में लेके जाओगे, तो सबसे ज़्यादा जो रेट है वो हिसार सफ़ेदा वैरायटी का मिलने वाला है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से भाई 2 साल तक तो आपको फल रखना नहीं है, थोड़ा बहुत आप रख सकते हो खाने के लिए, टेस्टिंग के लिए, क्योंकि पौधा बढ़वार नहीं करेगा, बाद में प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन 2 साल में आपने पौधा अच्छे से तैयार कर लिया, फल नहीं लिया, तो 2 साल के बाद में इतनी भयंकर फ्रूटिंग आएगी कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे उस पे से जी। और इसके साथ मैं बता दूँ, और वैरायटियों की तुलना में इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ये बढ़वार बहुत जल्दी लेता है, तैयार जल्दी होता है। जैसे अपना ताइवान पिंक वैरायटी बहुत स्लो ग्रोथ वाली वैरायटी है, और ये जो वैरायटी है हिसार सफ़ेदा, ये बहुत फास्ट ग्रोथ वाली है। और इसकी खासियत ये देखो, इस तरीके गुच्छे में फल लगता है इस पे। देखो यहाँ पे आपको पत्ता नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पे हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है और इस तरीके से गुच्छे में लग रहा है। ये देखिए आप, मतलब ये गुच्छे में फल लगने वाली वैरायटी है, यूँ नहीं है इक्का दुक्का आप लगेगा। अभी इन पौधों से हम किस तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं, आगे चल के वो भी आपको दिखाएंगे। इन पौधों से हम किस तरीके से पौधे तैयार करते हैं, जो किसान भाई बाग लगाएंगे तो उनको किस तरीके से मिलेंगे। देखो यहाँ से अगर हम ये अभी हम थोड़ा सा लेट वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि बारिश का टाइम था। यहाँ से हमने इतना फ्रूट है वो हार्वेस्ट कर लिया है, यानी कि यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इतना हार्वेस्ट करने के बाद भी इस पे फ्रूट है वो ज़बरदस्त है। लास्ट टाइम है वो चल रहा है इसका फ्रूटिंग का। बिल्कुल, तो कोई कमी नहीं छोड़ता किसान के लिए ये प्रोडक्शन के मामले में। बिल्कुल। नर्सरी भाई अशोक भाई के पास में काफ़ी बड़ी है, पौधे तैयार करते हैं। और ये इन्होंने बता दिया कि भाई मदर प्लांट तक आपको दिखा रहे हैं, तो इन्हीं से पौधे तैयार करते हैं। जाहिर सी बात है, आपको बता भी दिया सारी चीज़ें। तो पौधे के बारे में थोड़ी सी बताओ, किसान भाई कैसे ले सकता है, क्या कुछ प्राइस आपकी रेंज रहती है, थोड़ा सा ये बताइए। अभी हम आपको वहाँ पर लेके चलते हैं जहाँ पर हमारे मदर प्लांट हैं, वहाँ पर इसको बताएंगे कितनी हाइट और कितने साइज़ का पौधा आपको मिलेगा। किसान भाइयों, ये जो हमने अभी मदर प्लांट दिखाए थे उससे तैयार पौधे हैं। ये पौधे आपको दिख रहे हैं कितने स्वस्थ और ग्रीन हैं, पूरा सेड नेट है, और लाखों की संख्या में किसान भाइयों को हम देने के लिए पौधे हो तैयार करते हैं। अब बात करते हैं हाइट की, तो हाइट देखो ये हाइट पौधे की है इस समय, यानी कि अगस्त के लास्ट में हम खड़े हैं और ये हाइट है इसकी, और पूरे पौधों की यही हाइट है। ये नहीं है कि कोई कम ज़्यादा हो, और जैसे किसान की रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से हम पौधा है किसान को देते हैं। किसी को छोटे हाइट का चाहिए तो छोटे हाइट का भी उपलब्ध हमारे पास, ग्रेडिंग करके रखते हैं। जिसको बड़े हाइट का चाहिए तो बड़े हाइट का भी पौधा है किसान भाइयों को मिलेगा। बात कर रहे थे अभी हम, पहले आपको बता रहे थे कि फ्रूटिंग, देखो भाई इन पौधों पे फ्रूटिंग भी देखने को मिलेगी। ये देखिए भाई, ये देखिए फ्रूटिंग इस पौधे पे लगी हुई है। इस पौधे ने देखो फ्रूट उठाया, तो मैं आपको पहले बता रहा था छोटा पौधा ग्रोथ नहीं करता, तो फ्रूट उठाने की वजह से पौधे ने ग्रोथ नहीं की। ये केवल इतना ही मिलेगा आपको, 1 फुट का पौधा है, इसने फ्रूट उठा लिया तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक गई है। बाकी के तोड़ दिए थे वो लंबे हैं। हाँ, वो जो हमने टाइम टू टाइम इस पे फ्रूट हटा देते हैं ताकि पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पे ध्यान रहे, और पौधा है वो ग्रोथ के ऊपर ही रहे, न कि फ्रूट उठाने पे वो चले। जब भी पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग उठाता है तो हम उसको तोड़ देते हैं, हटा देते हैं। फिर भी कभी कभार किसान भाई ये कहते हैं कि हमें लगा हुआ पौधा होता है, तो उसमें हम कुछ पौधे ऐसे रह जाते हैं, लुके छुपे रह जाते हैं, जिसमें फ्रूट टूट नहीं पाता, तो उन पे फ्रूट है वो किसान भाई को मिलेगा। नया पौधा कैसे तैयार करते हो वो थोड़ा सा एक बार बताओ। बीच में आपने कटिंग करके लगा रखी है, तो ये थोड़ा सा ये नया पौधा हम देसी पौधा, हमारा पीछे जो स्टॉक है वो देसी पौधों का है। देसी पौधे हम जो 1 साल पहले तैयार कर लेते हैं, और फरवरी के अंदर उसकी हम ऊपर से हेडर कट करके, और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली यहाँ पे वी ग्राफ्टिंग होती है। ये वी ग्राफ्टिंग होती है, यानी कि दोनों तरफ से चीरा लगा के इसे तैयार करते हैं। अगर यहाँ से पकड़ के पौधा कोई खींच लेता है तो ये यहाँ से टूटेगा नहीं। एक होता है एयर लेयरिंग विधि, उस विधि में पौधा टूटने का भय रहता है, गिरने का भय रहता है, लेकिन ये बहुत मजबूत है। सबसे बढ़िया जो वैरायटी है ग्राफ्टिंग के तरीका वो यही है, वी ग्राफ्टिंग। यानी कि आप ये जो पौधा था नीचे वही पॉलिथीन के पैकेट के अंदर ये है, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ऐसा लगेगा मिट्टी में है। आप ये देखिए, ये पॉलिथीन के अंदर है भाई,
यहाँ तक का जो पौधा इन्होंने जो ऊपर से काट दिया वो देसी पौधा था, बीज से तैयार किया हुआ था, बीज डाल दिया, उग कर यहाँ से ऊपर निकला, तो इन्होंने यहाँ से कट करके ये ऊपर वाली मेरे हिसाब से डंखल जो है ये टहनी आपने बड़े पौधे के लिए है। ये हमारा मदर प्लांट की ब्रांचेज हैं जो आपको अभी दिखाया था हमने, ये उसकी ब्रांचेज है। फिर हमने यहाँ पे इसको फरवरी में ट्रीटेड करके फंगीसाइड वगैरह से ट्रीटेड करके फिर हमने इसको यहाँ से ग्राफ्ट किया, फिर यहाँ से इसने ये सेफ लेनी स्टार्ट कर दी है। ये कई जगह स्पेस मिलता तो 2 ब्रांचेज चली जाती है, नहीं ज़्यादातर सिंगल ब्रांच का पौधा होता है। किसान भाई कहते हैं कि मल्टी ब्रांचिंग चाहिए, तो किसान भाई एक बात और बता दूं, लगाते समय इसको यहाँ से हेडर कट कर दे। जैसे ही यहाँ से हेडर कट करेगा तो इसमें साइड में से फुटाव लेना साइड में शुरू कर देगा और पौधा पूरा हो भर जाएगा। तो ये जो पौधे होते हैं ये फंगीसाइड से, निमाटोड से ट्रीटेड किए होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर द्वारा, कोई रसायन वगैरह फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। अगर मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको देखो मिट्टी निकली हुई दिखाई दे रही होगी, ये है केचुए की मिट्टी जो केचुए ने निकाली है, और केचुआ आपको वहीं मिलेगा जहाँ रसायन यूज नहीं होता। ये देखिए आप, नई रूट भी बन रही हैं, और ये जो है बिल्कुल दाने दाने जैसे डीएपी के दाने हो ना, इस तरीके से दाने बने हुए हैं, तो ये केचुए के द्वारा किया हुआ है, यानी कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक रूप से तैयार पौधे हैं। अशोक भाई सारी चीज़ें आपने बताई, पौधे की क्वालिटी वगैरह दिखाई, मदर प्लांट दिखाया, प्रोडक्शन भी आपने यहाँ पर जो ले रहे हैं वो भी दिखाई, सारी चीज़ें जी। किसान भाई अगर पौधा खरीदना चाहता है, मान लीजिए किसान को भरोसा होगा उसी जगह से खरीदेगा जी बिल्कुल, लेकिन अगर किसी किसान भाई के आसपास में कोई अच्छी नर्सरी नहीं है, सुविधा नहीं है, और वो आपसे लेना चाहता हो जी, तो किस रेंज के ऊपर पौधे देते हो, क्या रेट है, किस प्रकार से बेचते हो, ये बताओ मुझे थोड़ा सा। देखो रेट की बात करें तो आज का रेट जो चल रहा है वो स्टार्टिंग रेट है जो 75 रुपये से चल रहा है, और आज डेट हो चुकी है 28/8/2025, यानी कि 28 अगस्त 2025 को हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं। इस टाइम जो रेट चल रहा है वो 75 रुपये से स्टार्टिंग होकर हमारे पास 150-200 रुपये तक चला जाता है। वो पौधे की उम्र का है, कई किसान भाइयों के चाहते हैं कि हमें 1 साल का पौधा चाहिए, 2 साल का पौधा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग रेट रहता है। लेकिन जो स्टार्टिंग प्राइस है नॉर्मल पौधे का, जो सामान्य 2-2.5 फीट 3 फीट का पौधा है, उसका है जो 75 रुपये से स्टार्टिंग रेट है। मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि सरकार द्वारा अप्रूव्ड नर्सरी है, इसका फायदा आपको क्या मिलने वाला है। अशोक भाई प्लांटेशन के ऊपर, बागवानी के ऊपर सरकार सब्सिडी वगैरह भी देती है आजकल जी। अनुदान राशि है जो 43,000 रुपये सरकार दे रही है अमरूद की बागवानी पे। तो जो किसान अमरूद की बागवानी करते हैं उसको सरकार 2 किस्तों में, जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड नर्सरी होती है उसी का बिल लगा के सरकार किसान है वो अपनी सब्सिडी है वो ले सकते हैं। ठीक है जी। तो पौधा जो किसान भाई यहाँ से आकर नहीं ले जा सकता, तो क्या उसको डिलीवरी वगैरह की सुविधा भी देते हो आप? देखो ट्रांसपोर्टिंग चार्जर फार्मर का रहता है, हम जहाँ मर्जी जितना मर्जी चाहे पौधा भिजवा सकते हैं। जो किराया हो पर्सनली गाड़ी से जाएगा, पौधा जो भी जाएगा वो पर्सनली से जाएगा, किसी के साथ शेयरिंग होने का तो एक अलग बात रहता है। वैसे जो किसान भाई एक बात और बता दूं, अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना हो या हमसे जुड़ना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे हाय हेलो लिखोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। कई बार हमारी जहाँ पे गाड़ी निकलनी हो तो वहाँ शेयरिंग भी करवा देते हैं। जैसे हमारी गाड़ी आज की डेट में जा रही है मथुरा वृंदावन की तरफ जा रही है, तो हम ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, तो फार्मरों के जिनके उस रास्ते पे जो होते हैं उनके पौधे हम उस गाड़ी में रख देते हैं, रास्ते में वो अपने उतारते हैं। ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो नहीं आती फार्मर को फिर? हाँ, उसमें मिनिमम कॉस्ट में हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है सभी के अंदर, तो एक फार्मर पर उसका वजन नहीं है, वो नहीं रहता। तो इससे उनके पौधे अगर जिसको 50 पौधे लेने हैं, 100 पौधे लेने हैं, दूरी का किसान है तो उसको इजीली कम ट्रांसपोर्टिंग चार्ज में है पौधे वो पहुंच सकते हैं। तो किसान भाइयों इस प्रकार से अगर आपको प्लांट लेने हैं, अमरूद का बाग लगाना है या फिर कोई भी फलदार पौधा लेना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हाय हेलो लिखकर भेज सकते हो। तो नर्सरी की डिटेल भी आपके पास में आ जाएगी और आप इनके ग्रुप से भी, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। तो अशोक भाई आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, एक एक चीज़ बाकायदा आपने दिखाई बताने के साथ में, इसके लिए आपका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।